गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को मोरल एड पढ़ना है बेटा। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक। सभी बच्चे अपनी नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए। आयुष रतन, why you have raised your hand? All of you on your video, all of you on your video please। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कीजिए और माइक ऑफ कीजिए। ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। चलिए बेटा, आज हम लोगों को मोरल एड पढ़ना है, नैतिक शिक्षा पढ़नी है। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक and turn chapter 10 page number 36। all of you turn page number 36। today we will start chapter 10 योग की पहली सीढ़ी यम। आज हम लोग योग की पहली सीढ़ी यम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, याद है? यस मैम, डीएवी गान। हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने डीएवी गान पढ़ा था, पाठ 9। आज हम लोग पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम पढ़ेंगे। योग की 8 सीढ़ी है, उसमें पहली सीढ़ी यम है। तो आज हम लोग यम पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक एंड टर्न पेज नंबर 36 एंड सी चैप्टर 10 योग की पहली सीढ़ी। तो यम, योग की पहली सीढ़ी यम है। योग की 8 सीढ़ी में पहली सीढ़ी यम है। तो यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों में, तो यम सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों में क्या है? तो इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में, ईश्वर में लगाने का प्रयास करता है। लेकिन चित्त, हमारा चित्त जो है बहुत अधिक चंचल है। तो इस जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता हुआ मनुष्य, इस गतिशील संसार में मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारा चित्त अर्थात मन इतना चंचल है ना, जो वास्तव में इसकी लहरों को रोकना, मन की लहरों को, चित्त की लहरों को रोकना संभव नहीं है। तो मन की लहरों की तुलना किससे की गई है? हवा की तीव्रता आंधी को रोकने के समान है। वास्तव में इन लहरों को रोकना, मन की लहरों को, चित्त की लहरों को रोकना, हवा की तीव्रता आंधी को रोकने के समान है। तो योग के 8 सोपान या सीढ़ियाँ हैं। योग की कितनी सीढ़ियाँ हैं बेटा? 8 सीढ़ियाँ हैं। योग के 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ हैं। ये 8 अंग कौन कौन हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग के 8 सीढ़ी हैं, 8 ही अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम लोगों को पढ़नी है योग की पहली सीढ़ी यम। तो वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पे चढ़कर ही मनुष्य, साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। योग की 8 सीढ़ी है, कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग की 8 सीढ़ियाँ हैं और इन 8 सीढ़ियों पे चढ़कर ही व्यक्ति भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसकी पहली सीढ़ी यम है। तो हम जाने यम कितने हैं? योग की जो 8 सीढ़ी हैं उनमें पहली सीढ़ी यम है। और यम में सबसे पहला कौन है बताइए? योग की पहली सीढ़ी कौन है? 5 अंग। अहिंसा। हाँ, सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। तो सबसे पहले आइए बेटा,
तो हमें अपने मनुष्य को चाहिए कि वो अपने व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए इन नियमों का पालन उचित तरीके से करे। इससे उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा और साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान और प्रसन्नता का संचार होगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो आइए, सबसे पहला जो यम है वो है अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा किसी प्राणी को, अहिंसा का अर्थ सिर्फ किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं मारना ही नहीं है, बल्कि किसी प्राणी को मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार का दुख नहीं देना, कष्ट नहीं पहुंचाना। हम ऐसे फिजिकली नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार से दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ये भी अहिंसा है। तो अहिंसा का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना है ना। और किसी को हम ऊपर से तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन अंदर से हम अपनी मनोवृत्ति से, अपने व्यवहार से कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है ना। तो अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं देना। और दूसरा क्या है बेटा? यम का दूसरा नियम अंग क्या है? यम का दूसरा अंग क्या है? सत्य। हाँ, दूसरा अंग क्या है? सत्य, है ना। तो सत्य किसे कहते हैं? सच्चा, सच्चाई के मार्ग पर चलना। हाँ, जैसा कुछ है, जैसा हमने सुना है, जैसा देखा है, ठीक वैसा ही कह देना। जैसा अनुभव किया है वैसा ही प्रकट करना सत्य कहलाता है। विश्वास के विपरीत देखने और सुनने के प्रतिकूल कहना असत्य है। तो सत्य क्या हुआ? सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। हम लोग बोलते हैं ना, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सदा सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगे। ऐसा सत्य नहीं बोलो जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन सत्य इस तरह के न बोलो जो दूसरों को अप्रिय लगे। तो जैसा कुछ हमने देखा, जैसा सुना, वैसा किसी के सामने कह देना सत्य कहलाता है। यह दूसरा नियम है ना। योग का या दूसरा यम का या दूसरा नियम है, अंग है, जो मनुष्य के मन में हो, वाणी में हो, जैसी कोई वस्तु हो, वाणी में और मन द्वारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जैसा देखा और जैसा अनुभव किया हो और जैसा सुना हो वैसा ही कहना और मानना चाहिए, जिससे सभी प्राणियों का उपकार हो। यही सत्य है। तात्पर्य यह है बेटा कि केवल सही बात कह देना ही सत्य नहीं है, अपितु ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे किसी के मन में दुख नहीं पहुँचे। सदा सत्य के मार्ग पर चलना और किसी तथा प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। मनुस्मृति में कहा गया है, अर्थात सदा सत्य बोलो, प्रिय बोलो और ऐसा सत्य नहीं बोलो जो दूसरों के लिए दूसरों को बुरा लगे। तो महाभारत के अनुसार तो सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। लेकिन सत्य ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरों को प्रिय लगे। ठीक है बेटा। अब तीसरा क्या है?
यम के योग की पहली सीढ़ी यम है, तो यम के भी 5 अंग हैं। अहिंसा, सत्य, तीसरा क्या है? अस्तेय। यम के 5, हाँ यम के 5 अंग है ना, 5 अंग यम के। कौन कौन है यम के 5 अंग हैं? कौन कौन है बोलिए? अहिंसा, सत्य, हाँ और परिग्रह। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग की 8 सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों में पहली सीढ़ी यम है, तो है ना। तो योग की 8 सीढ़ी कौन कौन थी? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो बेटा किसके यहाँ से प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक ऑफ कर लीजिए। मैक्सिमम बच्चों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। प्लीज ऑन योर वीडियो एंड ऑफ योर माइक। ठीक है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि योग के 8 सोपान या 8 सीढ़ियाँ हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें योग की पहली सीढ़ी यम थी। तो आज हम लोग यम पढ़ रहे हैं, तो है ना। तो यम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा हम लोगों ने पढ़ा, किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख नहीं देना। और सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। सत्यम बुर्यात, प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रिय। अर्थात सदा सत्य बोलो, प्रिय बोलो और इस तरह के सत्य नहीं बोलो जिससे दूसरे को बुरा लगे। और महाभारत के अनुसार सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तीसरा जो है यम के 5 अंगों में, पहला हम लोगों ने पढ़ा अहिंसा, दूसरा सत्य और तीसरा अस्तेय। अस्तेय का क्या अर्थ होता है? कोई बोलोगे? अस्तेय का क्या अर्थ होता है बेटा? जो अपना करना, परिश्रम, हाँ, वेरी गुड। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से कमाया गया नहीं है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना, है ना। तो अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। जो अपना नहीं है, जो अपना परिश्रम से कमाया गया नहीं है, उसे लेने का प्रयत्न नहीं करना। जो दूसरों का है उसे अपने पास नहीं रखना। ठीक है? हाँ, ठीक है बेटा। जो दूसरों का है उसे अपने पास नहीं रखना। जो अपने परिश्रम से नहीं कमाया गया है उसे अपने पास नहीं रखना। अस्तेय कहलाता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। और अस्तेय और स्तेय का क्या अर्थ है? चोरी करना। दंत स तय संयुक्त, दंत स त संयुक्त एकार और य अस्तेय। अस्तेय हो गया चोरी को कहते हैं और अस्तेय हो गया चोरी नहीं करना। तो हम यम का तीसरा अंग है अस्तेय। तो अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करो। दूसरे की वस्तु को बिना पूछे या बिना उससे पूछे या बिना मूल्य दिए अपने पास नहीं रखना। परंतु चोरी का यही एक रूप नहीं है। अन्य प्रकार की चोरियां भी संसार में प्रचलित हैं। जैसे घटिया माल, जो हमारे जो व्यापारी होते हैं अनाज में कंकड़ मिलाकर बेच देते हैं। कम दूध तौलते हैं तो दूध को कम नाप देते हैं। जो निर्धारित काम से कम करता हो वो भी चोरी कहलाता है। दूध वाला क्या करता है? पानी मिलाकर दूध बेचता है, थोड़ा सा कम नाप देता है, माप में कम कर देता है, अनाज में कंकड़ मिला देता है। तो ये सब भी एक तरह का चोरी ही है।
ना। तो दंत स तो संयुक्त एकार और ये अस्ते, अस्ते का अर्थ है चोरी करना और अस्ते का अर्थ है चोरी नहीं करना। जो अपना नहीं है, जो अपने परिश्रम से नहीं कमाया है, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना या दूसरों का सामान अपने पास नहीं रखना। इस अन्याय से किसी की संपत्ति, राज, धन या अधिकार को छीन लेना भी चोरी है। इसलिए अन्याय भी नहीं करना चाहिए या किसी का सामान जबरदस्ती छीनना नहीं चाहिए। गरीबों का रक्त चूसकर धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं, गरीबों का धन चूसते हैं, ये सब भी एक तरह का चोरी है, अस्ते है। तो अस्ते है चोरी नहीं करना, बिना परिश्रम, जो मेरी परिश्रम से नहीं कमाया गया है उसे उससे ज़्यादा नहीं लेना, दूसरों का सामान बिना पूछे अपने पास नहीं रखना। ये हो गया अस्ते। और चौथा क्या है बेटा? यदि सारे मनुष्य इस दुनिया में सारे मनुष्य अस्ते के मार्ग पर चलें, चोरी नहीं करें, तो दुनिया के सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और हमारा युद्ध जो होता है, युद्ध समाप्त हो जाएगा, आपस में लड़ाई नहीं होगी। योग के 8 अंगों में है ना, कितनी 8 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी यम है और यम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा अस्ते। अब चौथा क्या है? यम की चौथा यम क्या है? यम का चौथा अंग बेटा ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य, वेरी गुड। तो ब्रह्मचर्य क्या है? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य क्या है बेटा? परमात्मा में ध्यान लगाना, परमात्मा में ध्यान रखना और अपनी इंद्रियों को वश में रखना। तो हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो परमात्मा में ध्यान रखना, परमात्मा में ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 इंद्रियों को अपने बस में रखना और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है परमात्मा में ध्यान लगाना, ईश्वर को याद करना, ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देना, अपने इंद्रियों को बस में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अपनी शक्तियों को बढ़ाना, अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाना। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ हुआ? परमात्मा में ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपनी इंद्रियों को बस में रखना, तो हमारी इंद्रियां कौन कौन हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। इसके अलावा अपनी इंद्रियों को बस में करना और उसके बाद अपनी मन और बुद्धि, इन इंद्रियों को भी अपने बस में करना, नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य क्या हो गया बेटा? परमात्मा में ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों को अपने वश में रखना और अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये योग का कैमा नियम था? योग की 8 सीढ़ियाँ हैं, है ना। योग की 8 सीढ़ियों में हम लोगों ने क्या पढ़ा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग के 8 अंग हैं, उनमें पहली सीढ़ी जो है वो यम है ना। योग की 8 सीढ़ी में पहली सीढ़ी यम है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यम। तो यम के भी 5 अंग हैं। पहला अंग हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्ते और चौथा ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में हम लोगों ने क्या पढ़ा? परमात्मा में ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, अपनी बुद्धि, अपने मन को बस में करना।
शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था कितनी उम्र तक कही गई है? ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है। जन्म से लेकर 25 वर्ष, 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य की अवस्था है। किंतु वे नर नारी, पति पत्नी जो गृहस्थाश्रम के कर्तव्य का सही पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, वे ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हनुमान, भीष्म पितामह और स्वामी दयानंद के जीवन की घटनाएं ब्रह्मचर्य की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। दयानंद का जीवन भी ब्रह्मचर्य का स्पष्ट प्रमाण है ना। हनुमान, भीष्म पितामह, स्वामी दयानंद के जीवन की घटनाएं ब्रह्मचर्य की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से, बौद्धिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी सोच या व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। और ब्रह्मचर्य से क्या होता है? हमारा शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ हो जाता है, मन संतुलित हो जाता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, तीव्र और प्रखर हो जाती है। ब्रह्मचर्य से हमारा शरीर सुंदर और स्वस्थ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर हो जाती है और आत्मा बलवान हो जाती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में सफल होता है। और ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर, स्वस्थ, मन स्वच्छ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर हो जाती है और आत्मा बलवान हो जाती है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है यम का ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल से प्रभु को पाने में समर्थ हो जाता है ना। तो परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना और अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर, स्वस्थ, मन स्वच्छ और संतुलित होता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर हो जाती है और हमारी आत्मा बलवान हो जाती है। तो यम के 5 नियम हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और 5वां कौन है बेटा? यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 5वां कौन है? अपरिग्रह। यम का 5वां नियम क्या है? यम का 5वां नियम क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? कोई बताओ। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? बताइए। आवश्यकता से अधिक। बेटा अपना माइक बंद कीजिए। कुमार अंशु, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आरोही यादव, आरोही, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? एनी प्रॉब्लम टू यू? तो यम के 5वां नियम कौन है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है बेटा? आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। हाँ, अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। जितना है बहुत ज़्यादा, जितनी मुझे ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ही जमा करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना चाहिए। परिग्रह का क्या अर्थ होता है? परिग्रह का अर्थ है नितांत संग्रह, अर्थात धन माल जोड़ते ही रहना और जोड़ते जोड़ते मर जाना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का अर्थ हुआ धन का संग्रह करना और धन माल जोड़ते जोड़ते ही मर जाना। कुछ व्यक्ति को देखते होंगे दिन रात धन की चिंता में मरते रहता है,
मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, कैसे मुझे ये प्राप्ति हो, कैसे मुझे इस धन की प्राप्ति हो, और यही करते करते वो मर जाता है। तो परिग्रह, यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। और परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। देखते हो कि हमारे सामान्य जीवन में कुछ व्यक्ति दिन रात धन की चिंता में मरते रहता है और धन जोड़ते जोड़ते ही एक दिन वो मर जाता है। ये हो गया परिग्रह। लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए, है ना, शारीरिक और मानसिक बौद्धिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए हमें परिग्रह नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह पर जोर देना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। जितनी मुझे आवश्यकता है, ज़रूरत है, बस उतना ही जमा करना। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि हम शांति चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक सुख शांति चाहते हैं, तो आवश्यकता से अधिक संग्रह जमा नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी ही समाज में अशांति बढ़ेगी। हम जितना अपना आवश्यकता बढ़ाते जाएंगे तो समाज में अशांति बढ़ेगी, क्योंकि उन अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें उल्टा सीधा धन कमाना होगा, और इस धन को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार भी करना होगा, रिश्वतखोरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सुख और शांति से जीने के लिए आवश्यकता से अधिक धन जमा संग्रह नहीं करना चाहिए। तो बेटा, योग के कितनी सोपान हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं? योग की कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितने सोपान हैं, बताइए? 8। योग की 8 सीढ़ियाँ हैं, 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ, समाधि। और वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन इसकी पहली सीढ़ी क्या है? योग की पहली सीढ़ी क्या है? यम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा योग की पहली सीढ़ी यम। तो यम के भी 5 अंग हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा हुआ किसी को प्राणी को मन, क्रम, वचन से कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य हुआ सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकारक वचन बोलना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना और अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक जमा नहीं करना। अतः यम का अर्थ है वश में करना, अनुशासन और मर्यादा में रहना। वास्तव में ये 5 यम एक व्रत कहलाते हैं। जो इनका पालन करता है वह मर्यादा पूर्वक जीता हुआ और संसार का कल्याण करता हुआ ईश्वर को प्राप्त करता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने योग के 8 अंग में जो पहली इसकी सीढ़ी है यम पढ़ा। हम लोगों ने देखा यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो इन सारे नियमों का पालन करता है वो मर्यादा पूर्वक जीता हुआ, संसार का कल्याण करता हुआ ईश्वर को प्राप्त करता है। आइए बेटा हम इसके अभ्यास को देखते हैं। योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। तो योग के 8 अंगों के नाम आप पेज नंबर 36 का 2nd पैराग्राफ 1st लाइन, ये योग के 8 अंग हैं। ऑल ऑफ यू सी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 36 2nd पैराग्राफ 1st लाइन। योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्वेश्चन नंबर 2, यम कितने हैं? प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ बताएं। तो यम 5 हैं। पेज नंबर 37 का 4th लाइन से देखिए, यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और देखो अहिंसा से लेकर अपरिग्रह फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये आंसर नंबर 2 है। 3rd क्वेश्चन है, अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो बेटा अहिंसा क्या है?
मन, वचन और कर्म से किसी को भी मनोवृत्ति, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। तो यहाँ बताया गया है इसका संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। मतलब ये है कि हम किसी को नहीं मार रहे हैं लेकिन मन से उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक अहिंसा है। तो इसका मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, जल्दी सुनिए, समय कम है। जैसे मान लो एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है तो उसकी मनोवृत्ति गंदी नहीं होती है कि हम उसका पेट चीरकर और खून बहा दें और उसे कष्ट पहुंचाएं। डॉक्टर की मनोवृत्ति होती है कि हम उसका ऑपरेशन कर उस मरीज को ठीक कर दें। आप यही उदाहरण दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कि अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं है। इसे हम एक डॉक्टर और मरीज के उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं। एक डॉक्टर जो है उसकी मनोवृत्ति गंदी, ये मनोवृत्ति नहीं होती है कि मैं मरीज को कष्ट पहुंचाऊं, बल्कि उसकी मनोवृत्ति होती है कि मैं मरीज को पेट चीरकर ऑपरेशन कर उसे ठीक कर दूं। तो यहाँ अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। क्रिया तो कर रहा है, वो पेट चीर रहा है, लेकिन वो उसकी मनोवृत्ति वो नहीं है कि उसको पेट चीरकर खून बहाए, उसकी मनोवृत्ति है मरीज को ठीक कर दें। चौथा है अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है। तो बेटा इसमें आप क्या कीजिएगा, एक पैराग्राफ में अस्तेय का अर्थ लिख दीजिएगा और पारा चेंज कर अपरिग्रह का लिख लीजिएगा। यम का जो तीसरा अंग है अस्तेय लिखिएगा, फिर पारा चेंज कर अपरिग्रह लिखिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 4। पांचवा है ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। ब्रह्मचर्य का महत्व तो पेज नंबर 40 में ब्रह्मचर्य जो टॉपिक है इसमें से आप खोज के आप इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। तो वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है और ऐसा व्यक्ति जनता को अपने व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। और लास्ट लाइन देखो, ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर, देखो ब्रह्मचर्य के टॉपिक में लास्ट 3 लाइन, ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ और संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र बनती है और आत्मा बलवान बनती है। ये आंसर हो गया 5। सबसे पहले लिख दोगे कि ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में लिख दोगे ब्रह्मचर्य परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को बस में करना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। उसके बाद लिख देना कि गृहस्थाश्रम के कर्तव्य का पालन करते हुए जो मर्यादा में रहते हैं ब्रह्मचारी कहलाते हैं। चलिए छोड़ दो इसका ब्रह्मचर्य का सेकेंड पैराग्राफ। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति से प्रभु को पाने में समर्थ होता है। ये 3 लाइन दो आंसर 5 में और ब्रह्मचर्य का लास्ट 3 लाइन दे दो। ब्रह्मचर्य से पेज नंबर 40, ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ और पवित्र बनता है।